हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लक्ष्मी पब्लिकेशन की बीएड की इस बुक को। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। इसका हम चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये किसी स्टूडेंट की बुक है, पुरानी बुक मैंने आपके लिए ली है जहाँ से मैं इस चैप्टर को करवा सकूँ। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं पाठ 1 का टॉपिक सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में समानताएँ। ठीक है, अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, अंतर को समझा था। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में। अब हम इनकी समानताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं इसमें। तो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड बहुत सा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समानताएं की अगर बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखा दिख रहा है, मिली जुली सामग्री। देखिए, आपको पता होना चाहिए सामाजिक अध्ययन हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, इनकी जो सामग्री होती है, इसकी जो विषय वस्तु होती है वो लगभग सेम होती हैं। ठीक है, सामाजिक परिवेश भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तभी इनकी सामग्री भी साझी होती है। इन दोनों का आपसी संबंध इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो सामाजिक विज्ञान है वो किस पर केंद्रित है, सामाजिक अध्ययन पर। क्योंकि छोटे बच्चों को पहले सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, फिर बड़ी कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें सभी प्रकार के सामाजिक प्रयोग वैज्ञानिक रूप में दिए जाते हैं जो समाज पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा निकल कर आया, मिली जुली सामग्री इसमें होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मूल शाखाएं। तो मूल शाखाओं से क्या मतलब है, सामाजिक विज्ञान की सामाजिक अध्ययन के मूल स्रोत हैं। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक अध्ययन से ही निकला है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और इसी बात को आपको बार बार अलग अलग तरीके से फिट करना है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की सामग्री विज्ञान के आदर्शों और समीकरण की उत्पत्ति का स्रोत है। इसको आप समझते हुए चलिएगा और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर ध्यान में एक रूपता। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के ध्यान का केंद्र एक ही माना जाता है, क्योंकि इनका आपसी संबंध मनुष्य और उसके वातावरण के साथ और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, दोनों के उद्देश्य लगभग सेम होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्यान में भी एक रूपता होती है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, दोनों में विशेष अंतर नहीं। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग सभी जो विषय होते हैं समान होते हैं। ठीक है, केवल अंतर है तो एक ही है, वो ये कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चरणों में परिष्कृत दत्त सामग्री की व्याख्या करने के लिए परिपक्व हो जाता है इसमें बच्चा। ठीक है, आई रिपीट, यानी कि छोटी क्लासेस में सामाजिक अध्ययन पढ़ाया गया, जब बच्चा परिपक्व हो गया, ठीक है, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पहुंच जाता है, तो उसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। और यही इसमें एक छोटा सा अंतर है, कोई विशेष अंतर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। बात हम कर रहे थे सिमिलैरिटीज़ की, यानी कि समानता की, तो यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे कोठारी आयोग की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है, कमीशन है, जिसने शिक्षा के संबंध में अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को लेकर, इसको भी जान लेते हैं फटाफट से। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने इन दोनों के आपसी संबंध के बारे में बताते हुए कहा है कि विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं कि उच्च माध्यमिक चरण में सामाजिक विज्ञानों में विशिष्टीकृत अध्ययन होंगे। ठीक है, देखिए, छोटी क्लास में बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, इसमें सभी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि अर्थशास्त्र को अलग कर दिया, दर्शन शास्त्र को अलग कर दिया, भूगोल को अलग कर दिया, या फिर नागरिक शास्त्र को अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतिहास भी उसी में इंक्लूड होता है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कोठारी आयोग क्या कहता है कि आजकल माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उच्च मैट्रिक कक्षाओं में तो निश्चय ही सामाजिक विज्ञानों और उनकी विधियों के कुछ तत्वों की शिक्षा आरंभ करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये इस पर बल भी देता है कोठारी आयोग कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या फिर माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना चाहिए, ये कहता है कोठारी आयोग। ठीक है, और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रस्तावित पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और तो ये बेसिक सी जानकारी हम सभी को होती है। तो समाजशास्त्र के विशिष्ट अध्ययन का प्रबंध किया गया है, लेकिन कक्षाओं में भी सामाजिक अध्ययन तथा भूगोल, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के शिक्षणों में सामाजिक विज्ञानों के वैज्ञानिक तत्वों और विधियों का कुछ अंश होना चाहिए। ठीक है, ये कोठारी आयोग के अनुसार कहा गया था, आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो आप इसको भी देख सकते हैं।
अगला यहाँ पर टॉपिक है इसी चैप्टर में, विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की आवश्यकता और महत्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाए, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। देखिए, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चा हर तरीके के परिवार के हर सदस्य के कांटेक्ट में आता था और अच्छी बातें सीखता था। बट क्या है कि अभी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूलों पर आ गई है। ठीक है, स्कूल का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाए, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान दे। ठीक है, तो आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। इसका महत्व हमें यहीं से समझ आ जाता है कि इसकी आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, मैंने 1-2 पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो पेंसिल चल रखी है, मार्क भी हो रखा है, इसी को रीड करेंगे हम फटाफट से। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान की सामग्री विभिन्न नामों से रखी गई है। समाज विज्ञान की उत्पत्ति सामाजिक अध्ययन के द्वारा हुई है, सभी को पता है। पहले सामाजिक अध्ययन आया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान आया। ठीक है, समाज के अनेक क्षेत्रों में विकास सामाजिक रूप से हुआ है। जब पूरा समाज मिलकर कोई नई खोज करता है तो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसलिए विद्यालयों में बच्चों को सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेसिक सी बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आज के परिवेश में समाज संबंधी शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इनसे विद्यार्थी समाज में रहना, मेलजोल, भाईचारा, सहयोग, आदर, सद्भावना, देशभक्ति आदि के गुणों को सीखता है। ये अभ्यास का एक तरफ जहाँ सामाजिक परिवेश और समाज में व्याप्त मानव संबंधों को जानने समझने का प्रयत्न करता है, वहीं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी प्रगति में पूरा योगदान देने के लिए नागरिकों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भी निभाता है। कौन निभाता है? सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसलिए इसको स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में लिखी हुई थी बातें, अलग से पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं इस बुक में। पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं अलग अलग सामाजिक अध्ययन के महत्व के ऊपर, जहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा। तो जो सामाजिक अध्ययन है उसका ही कर्तव्य है कि वो श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा बालकों को दें। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा जो है अच्छा नागरिक बनता है और देश में और उसके विकास में अच्छी भूमिका निभाता है आगे चलकर। इसको थोड़ा सा मैं रीड भी कर देती हूँ यहाँ से। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यालयों को न केवल नागरिकता से संबंधित आवश्यक बातों से परिचित कराता है, बल्कि उनमें उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता से संबंधित सभी गुणों को विकसित करने का भी पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, करेक्ट। बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगी, बस समझा रही हूँ आपको एक एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ये नहीं होता किसी को आप देखकर अंदाज़ा लगा ले कौन कैसे। पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें आती हैं कि किसी बच्चे का या व्यक्ति का बोलने का तरीका, उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, सभी चीज़ें जो हैं मिलकर उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण करती हैं। तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कौन करता है? सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन इसलिए भी पढ़ाया जाना ज़रूरी है क्योंकि ये व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। ठीक है, फटाफट से इसको रीड करेंगे। व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है और ऐसे समाज में जिसकी बुनियाद और प्रगति सबके सहयोग और एकता पर आधारित हो, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व द्वारा ही समाज का व्यक्तित्व बनता है। तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बनाने के लिए उन्हें समाज में तौर तरीके एवं सामाजिक अनुभवों का एहसास कराने के लिए व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है सामाजिक अध्ययन। इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, किसको? सामाजिक अध्ययन को। तो दो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। श्रेष्ठ नागरिकता के विकास के लिए या उनको ऐसी शिक्षा देने के लिए जिससे कि वो श्रेष्ठ नागरिक बने, पढ़ाया जाना चाहिए सामाजिक अध्ययन। दूसरा है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए सामाजिक अध्ययन स्कूलों में। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर समाज की विकास योजनाओं में योगदान। ठीक है, तो जो सामाजिक अध्ययन होता है बेसिकली क्या करता है, समाज में जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी बच्चों को देता है। जब तक बच्चों को, किसी व्यक्ति को समाज में चल रही योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तो वो उस देश के विकास में उन योजनाओं की मदद से योगदान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी पढ़ाया जाना ज़रूरी है सामाजिक अध्ययन। क्यों? क्योंकि समाज की विकास योजनाओं में वो योगदान दे सकें। तो देखिए यहाँ से रीड कर लेते हैं। प्रजातंत्र में समाज के सभी व्यक्तियों की राय व विचार विमर्श होने के बाद ही प्रगति की राह चुनी जाती है, अर्थात समाज के प्रगति कार्य में सभी का सहयोग मिलता है। सहयोग की भावना व्यक्तियों में तभी आ सकती है जब उन्हें सामाजिक ज्ञान से अवगत कराया जाए। ठीक है, तो अवगत कराएंगे तभी तो वो योगदान देंगे, इसलिए भी सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाना ज़रूरी है। अब देखेंगे आप फोर्थ पॉइंट यहाँ पर,
समाज के प्रति सच्ची आस्था और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के पोषण में मददगार है, इसलिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसको रीड करेंगे फटाफट। समाज व्यक्तियों से बनता है, हम सभी को पता है, और किसी एक के बलिदान में समाज के लिए और व्यक्ति के लिए भलाई छिपी रहती है। यानी एक व्यक्ति अगर समाज के लिए भलाई करता है तो इसका मतलब वो कई सारे लोगों का भला कर सकता है। इस तरह की भावनाएं समाज के विकास में सहायक होती हैं, यानी कि सोशल डेवलपमेंट में। समाज राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए मानवीय मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, इसलिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाएगा तो समाज के प्रति बच्चों में सच्ची आस्था, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। 5वां पॉइंट है समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं दिखेगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि समाज के अंदर ये समस्याएं भी व्याप्त हैं। तो सामाजिक अध्ययन का कार्य होता है कि वो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनको आगे रखें और उनका हल खोजने में आपकी मदद करे, इसलिए भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने से क्या होगा, बच्चे जो हैं समाज में व्याप्त समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे और उनका समाधान करने का तरीका ढूंढेंगे। फटाफट चलते हैं 6 पॉइंट पर, पेज नंबर 13 पर है समाज में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के विकास में सहायक। जैसा कि आप देख रहे हैं देश में कितनी भयावह स्थिति है। ठीक है, लोग धर्म के पीछे लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो बालक हैं या फिर छात्र हैं वो आगे चलकर देश के विकास में योगदान दें, ना कि हिंसा में। ठीक है, इससे क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास होगा सामाजिक अध्ययन पढ़ाए जाने से। भाई क्योंकि सामाजिक अध्ययन में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि आप सभी के धर्मों का आदर करें। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है। इतना सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल वीडियो को रोककर आप रीड कर सकते हैं। 7 पॉइंट देखेंगे, विद्यार्थियों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों तथा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होता है सामाजिक अध्ययन, इसलिए ये पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखिए, देखिए कुछ भी अलग नहीं है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये बच्चे के विकास में बहुत ज़रूरी है। बच्चे का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। ठीक है, 8वां पॉइंट देखेंगे फटाफट, अन्य अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के अलावा कुछ ऐसी एडिशनल बातें भी इसमें रखी गई हैं जिनका अध्ययन बच्चों को कराया जाना ज़रूरी है, जिसके लिए सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी बातें हैं देख लीजिए। सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन के शैक्षिक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक अधिकार, सहकारिता, सामाजिक व्यवहार तथा विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसे नई बातों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक अध्ययन में इन चीज़ों को रखा है इन्होंने, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इन सभी के विकास के लिए भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना ज़रूरी है। 9वां पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्र अध्ययन में प्रशिक्षण। ठीक है, सामाजिक अध्ययन क्या अपॉर्चुनिटी देता है, बच्चों को अवसर देता है कि वो स्वतंत्र रूप से सीख सकें चीज़ों को, इसलिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना ज़रूरी है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। विद्यार्थियों को केवल अध्ययन करने मात्र से ही अध्ययन के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, तथा ना ही अध्ययन के लिए उकसाने मात्र से ही विद्यार्थियों को इस आदत का विकास किया जा सकता है। ठीक है, केवल उनको कह कर कि तुम पढ़ लो तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आदत साधारणतः कार्य करने की एक प्रवृत्ति है जिसको बाह्य आचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन संबंधी आदतों का निर्माण करना ही नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र अध्ययन करने में मदद देना है, जैसा कि हमने इस पॉइंट के शुरुआत में डिस्कस किया। तो आप याद रखिएगा। 10वां पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, अवांछनीय भावनाओं से छुटकारा। देखिए, हमारे समाज में ऐसी कई सारी भावनाएं हैं जो कि अवांछनीय हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना ज़रूरी है। इसको रीड करेंगे। सामाजिक अध्ययन से विद्यार्थियों में ऐसी भावना विकसित होती है जो समाज के विकास में सहायक होती हैं। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थी को अवांछनीय भावनाओं के परिणाम स्वरूप राष्ट्र पर होने वाले यहाँ से प्रभावों को समझने योग्य बनाना है। ठीक है, जैसे अलगाववाद, अवांछनीय घटनाएं क्या क्या हो गई, भावनाएं क्या क्या हो गई, अलगाववाद, साम्यवाद, धार्मिक कट्टरता व क्षेत्रीयवाद। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाना ज़रूरी है। 11 पॉइंट है यहाँ पर, विद्यार्थियों में सामाजिकरण की भावना का प्रसार करने के लिए। ठीक है, बहुत ईजी।
सामाजिक अध्ययन शिक्षण छात्रों में अहम की भावना की अपेक्षा हम की भावना विकसित करने में सहायक होता है, इसलिए इसको पढ़ाया जाना ज़रूरी है। 12th वाला पॉइंट देखेंगे फटाफट। विद्यार्थियों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालने व विकसित करने में सहायक होता है। कौन? सामाजिक अध्ययन। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारा जो समाज है समय के साथ साथ कितना ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, तो सभी चीज़ों को समझते हुए अपने भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को समझने के लिए सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाना ज़रूरी है, ताकि जो व्यक्ति है, विद्यार्थी है, अपने जीवन के अनुसार ढाल सके चीज़ों को। ठीक है, या फिर खुद को जो वातावरण है उसके अनुसार ढाल सके। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं इसको। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं के महत्व को बताते हुए टीपी नन। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डेफिनेशन होती है, जितने भी समाजशास्त्री हैं या फिर शिक्षाविद हैं, उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टीपी नन के बारे में। इन्होंने क्या कहा है? एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं। ठीक है, किसी राष्ट्र के विद्यालय यानी स्कूल उसके जीवन के अंग हैं। किसके जीवन के? राष्ट्र के जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य उसकी आध्यात्मिकता को सुदृढ़ करना है, उसकी ऐतिहासिकता को चिरस्थायी रखना है, चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए, उसके भूतकालीन गौरव को प्राप्त करना है तथा भविष्य को अच्छा बनाने का दायित्व है। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर दी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बेसिक सी जानकारी लिखी है इसी से रिलेटेड, तो मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने इसको यहाँ पर पढ़ा है। पहला इसमें था श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, समाज की विकास योजना में योगदान देता है, इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए। समाज के प्रति सच्ची आस्था और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के पोषण में मददगार है, इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक करता है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया जाना आवश्यक है। और समाज में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के विकास में सहायक है। विद्यार्थियों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक है। अन्य अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन है, जैसे कि ये सभी बातें। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और 9वां पॉइंट था यहाँ पर स्वतंत्र अध्ययन में शिक्षण किसके द्वारा हो सकता है? सामाजिक अध्ययन के द्वारा। अवांछनीय भावनाओं से छुटकारा। इसके बाद है इस तरफ यहाँ पर विद्यार्थियों में सामाजिकरण की भावना का प्रसार करने में सहायक है और विद्यार्थियों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालने व विकसित करने में सहायक है। तो यहाँ पर हमने देखा कितना ज़्यादा महत्व है सामाजिक अध्ययन का, जिनको हमने टोटल 12 पॉइंट में बांटा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, पार्ट 1 से संबंधित जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन क्या है? तो फॉरेस्टर की परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं। फॉरेस्टर के अनुसार, जैसे कि नाम से ही संकेत मिलता है, सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य लक्ष्य बालकों को अपने चारों ओर के संसार को समझने में, ठीक है, चारों ओर के संसार को समझने में तथा यह समझने में सहायता देना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि वे आगे चलकर उत्तरदायी नागरिक बन सकें। ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकें। इसका ध्येय यानी कि सामाजिक अध्ययन का ध्येय विवेचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य करने की आदत डालना तथा यह अनुभव कराना है कि मानव तथा राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन की फॉरेस्टर के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, इसको रीड कर लेना आप और इसको ज़रूर से नोट भी करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर जेम्स हैमिंग ने सामाजिक अध्ययन की क्या परिभाषा दी है, तो आप इनकी परिभाषा को भी लर्न कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मुझे फॉरेस्ट्री की अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व संक्षेप में बताइए। पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी क्यों पढ़ाया जाना ज़रूरी है? चलिए रीड कर लेते हैं फटाफट से। छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय का विशेष महत्व है क्योंकि इस विषय को पढ़ने से मानव और प्रकृति को एक दूसरे के समीप समझा जा सकता है। अर्थात इस विषय को पढ़ने से छात्र मानव और प्रकृति के बीच के जीवंत संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय हमें इस बात की जानकारी भी देता है कि हम प्रकृति के साथ किस प्रकार उचित रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि मानव ने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए जंगलों को, पर्यावरण को कितना अधिक नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसी कंडीशन में पर्यावरण अध्ययन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बताता है कि
पर्यावरण कितना आवश्यक है, इसको सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, आवश्यकता और महत्व की ही बात कर रहे थे। आगे रीड कर लेते हैं इसको। यह विषय हमें ऐसी अंतर्दृष्टि या सूझ प्रदान करता है जिसके द्वारा मानव के विकास तथा परिस्थितियों के बीच उचित समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है। इसके भी पॉइंट्स बना सकते हैं आप अलग अलग। ठीक है, ये पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से पॉइंट निकालकर उनको लर्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन विषय के द्वारा हमें यह ज्ञान भी प्राप्त होता है कि हम विभिन्न प्रकार के मानव संसाधनों का उचित रूप से उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। हमें पता है पर्यावरण ने हमें कितने सारे संसाधन दिए हैं, लेकिन क्या होता है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में पर्यावरण अध्ययन क्या करता है, हमें बताता है कि हम संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग कैसे करें। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण अध्ययन केवल एक विषय मात्र ही नहीं है, बल्कि एक प्रकार की चेतना है जिसे प्राथमिक स्तर पर, जो कि बालक के जीवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि इनके कहने का मतलब है प्राथमिक स्कूलों में यानी कि प्राइमरी स्कूलों में सोशल स्टडी पढ़ाया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि बालक मानव तथा पर्यावरण के आपसी संबंधों से भलीभांति परिचित हो सकें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन विषय के शैक्षिक कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक को लेना है, सामाजिक अध्ययन को या फिर पर्यावरण अध्ययन को, और इसके शैक्षिक कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन को। सामाजिक अध्ययन के बारे में ही चर्चा हो रही है पूरे पाठ में। तो सामाजिक अध्ययन विषय के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं फटाफट। पहला, सामाजिक अध्ययन का एक कार्य हमारे विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अनुभव की व्यवस्था कराना है। ठीक है। सेकंड, सभी प्रकार की सामाजिक कुशलताओं की व्यवस्था सामाजिक अध्ययन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में की जाती है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन का एक कार्य मानवीय संबंधों के बारे में पर्याप्त जानकारी कराना है या फिर करना है, प्रदान करना है। यह विषय आज तक के अर्जित किए हुए मानवीय ज्ञान और अनुभवों का भंडार है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है और वो कई सारे कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन को उन सभी स्तरों पर वर्णन करना होता है जिनका निर्माण समाज ने समय समय पर किया है। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, चरित्र और व्यवहार, अभिरुचियों, आदर्शों तथा स्तर के निर्माण की शिक्षा भी दी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन कितना इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन यह भी बताता है कि समाज की प्रगति और भलाई के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। सिक्स पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन का एक कार्य सामाजिक परिवर्तनों से अवगत कराना भी है। तो आप ये 6 पॉइंट को पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन विषय के शैक्षिक कार्य क्या हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस पार्ट से संबंधित तो ज़रूर से देख लेना, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और देखिए अगली वीडियो में हम करेंगे इस बुक का पार्ट 2 जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।